जय हिंद। प्रभात पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का अभिवादन है। आज हम प्राचीन भारत के सबसे पहले वंश अर्थात हर्यक वंश का अध्ययन करेंगे, जिसका शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। पितृहंता अर्थात पिता की हत्या करने वाले। हर्यक वंश में कुछ पीढ़ियां ऐसे आई हैं जिन्होंने अपने पिता की हत्या के बाद राजगद्दी संभाली। इनके संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी संभाली। ठीक उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन। उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी संभाली। और उदयन चूँकि अच्छे शासक थे, समझदार थे, इसीलिए उन्होंने समय से पहले ही अपने पुत्र को गद्दी दे दी, इसलिए वे बचे रहे। इस तरह से हर्यक वंश मगध का सबसे पहला वंश था। आइए इनके शासकों के बारे में भी जानते हैं। इस वंश के सबसे पहले शासक हुए बिंबिसार, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। इनके पिता का नाम था भाटिया। वहीं इनका शासनकाल था 544 से लेकर 493 ईसा पूर्व और इनको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने विवाह 3 राज्यों की राजकुमारी से विवाह किया अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए। सबसे पहला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से, दूसरा वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चिलेड़ा से और तीसरा पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से। इस तरह से इन्होंने विवाह की नीति अपनाकर अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध भी लड़ा। अंगराज पर आक्रमण करके उन्होंने अंगराज के राजा जो थे ब्रह्मादत्त, उन्हें हराकर अंगराज के क्षेत्र को आपस में मिलाया। ये एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और गौतम बुद्ध के अनन्य भक्त। इनके शासनकाल में गौतम बुद्ध का जीवन भी था। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध के स्वास्थ्य सही नहीं था, तब इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को उनके सेवा में भेजा था। इस तरह से इनकी हत्या 493 ईसा पूर्व में इनके पुत्र द्वारा कर दी गई, क्योंकि वे स्वयं राजगद्दी पाना चाहते थे। इस तरह से अगला शासक हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर 493 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली। इनका उपनाम कुड़िक था और ये भी अपने पिता की तरह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और जब 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का निधन हुआ, उसी वक्त इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति कराई थी 483 ईसा पूर्व में। इन्होंने युद्ध की नीति अपनाकर अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इन्होंने कोसल देश के साथ, जहाँ के राजा प्रसेनजीत थे, उनको हराकर काशी का क्षेत्र अपने मिला लिया और वहीं बज्जी संघ के साथ भी युद्ध किया और उसके कुछ क्षेत्र को अपने में मिला लिया। इनके मंत्री का नाम था वत्सकार और ये बज्जी संघ के युद्ध में अजातशत्रु की बहुत ही ज़्यादा मदद किए। अजातशत्रु की जो मगध राजवंश में बिंबिसार और अजातशत्रु, इन दोनों की राजधानी राजगृह रही है और राजगृह की किलेबंदी जो इनकी सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने कराई थी। और वहीं पाटलीग्राम, जो अभी का पटना है, वहाँ पर इन्होंने सैनिक छावनी बनाई थी। इस तरह से 461 ईसा पूर्व तक ये अपने शासन करते हुए आए। उसके बाद से इनके पुत्र जो थे उदयन, इन्होंने उनकी हत्या कर स्वयं गद्दी संभाल ली।
उदाइन इस वंश के अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने 461 ईसा पूर्व में राजगद्दी संभाली। इन्होंने ही पटना की स्थापना की थी और अवंती जो राज्य था उसका थोड़ा सा भाग इनके दादाजी ने मिलाया था, थोड़ा सा भाग इनके पिताजी ने, लेकिन इन्होंने युद्ध करके अवंती के पूर्ण भाग को अपने में मिला लिया और समय रहते ही अपनी शासन को अपने पुत्र के हाथ में दे दिए। इस तरह से हर्यक वंश के जो सबसे अंतिम शासक हुए उनका नाम था नागदशक। नागदशक के अमात्य शिशुनाग ने इनकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। इस तरह से हर्यक वंश का अंत हुआ। जय हिंद।